कक्षा 12 गणित विविध प्रश्नावली 3 अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली है। कल हमने आपको क्वेश्चन 10 कराए थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। आप भी एक्स याद कीजिए। यदि एक्स ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, तो यहाँ देखिए ये 2/3 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है, तो यहाँ x बराबर हमें 2/2 का आव्यूह मानना पड़ेगा। तो x बराबर हमने ये मान लिया a b c d, ये दिया है x और d। x का हमने मान रख दिया a b c d, ये वैसा का वैसा ही, ये वैसा का वैसा ही। अब इन दोनों आव्यूह का गुणा करेंगे। a का गुणा 1 में किया a, c का 4 में 4c, a का 2 में 2a, c का 5 में 5c, a का 3 में 3a, b का 6 में 6c। ऐसे यहाँ गुणा किया b का 1 में b का 4 में +4d, b का 2 में 2b, b का 5 में 5d, b का 3 में 3b और b का 6 में 6। गुणा कर लिया। अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो संगत अवयव यहाँ a + 4c, यहाँ -7, तो a + 4c बराबर -7 हो गया, और ये 2a + 5c का मान -8 हो गया, b + 4d का मान 2 है, 2b + 5d का मान 4। इन्हें डाल दिया समीकरण 1 2 3 4। अब इन समीकरणों को हल करके हम a b c d के मान निकालेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो a और c का मान आ जाएगा। उसके बाद समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, b और d का मान आ जाएगा। मैंने तो कविता करी थी, तो मैंने चलो देखिए समीकरण 1 2 3 4 आ गए थे, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2a + 8c बराबर -14। और समीकरण 2 हमने वैसा का वैसा ही लिया, 2a + 5c = -8। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, 2a से 2a कट गए, 8c में से 5c या 3c, ये प्लस के 8 हैं, ये माइनस के 14 हैं, 8 में से 14 गए तो माइनस के 6। c बराबर हो गया -6/3, काट दो 3 दूनी 6, तो c का मान आ गया -2। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था a + 4c बराबर -7, यहाँ c का मान हमने -2 रख दिया, तो a - 8 = -7, तो a बराबर -7 + 8, तो a का मान आ गया 1, तो a का मान 1 आ गया, c का मान -2 आ गया। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2b + 8d = 4, और समीकरण 4 ये था 2b + 5d = 4। घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल गए, 2b से 2b कट गया, 8d में से 5d गए 3d, इधर 4 में से 4 गया 0, तो b का मान 0 आ गया। अब d का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 था b + 4d = 2, तो b + 4d का मान 0 रखा, 2 आ गया, तो यहाँ से b का मान 2। अब x बराबर हमने ये माना था a b c d, a का मान 1 था, b का 2, c का -2 और d का, ये x का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराएंगे आपको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ए तथा बी समान कोण के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है। देखिए ए और बी समान कोण के वर्ग आव्यूह हैं और कैसे वर्ग आव्यूह हैं, ए बी बराबर बी है। तो हमें ये सिद्ध करना है, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है ए बी पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन ए। सेकंड पार्ट है ए बी होल टू द पावर एन बराबर ए पे पावर एन बी पे पावर एन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये दिया है ए बी बराबर बी और हमें सिद्ध करना है ए बी पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन ए। तो स्टेप फर्स्ट है एन बराबर 1 रखने पर। चलो देखिए स्टेप फर्स्ट हो रहा था एन बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ देखो एन की जगह 1 रख दिया तो ए बी पे पावर 1 और बी पे पावर 1 है तो ए बी बराबर बी हो गया। अतः एन बराबर 1 के लिए दिया सत्य है। अब स्टेप सेकंड की बात करें तो एन बराबर के रखने पर। तो यहाँ पर एन की जगह के रखेंगे तो ए बी पे पावर के इक्वल टू बी पे पावर के ए और मान लिया माना एन बराबर के लिए दिया कथन सत्य है। अब स्टेप थर्ड आ जाए एन बराबर के प्लस 1 के लिए। तो ये प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम एन की जगह के प्लस 1 रखेंगे तो ये ए बी पे पावर के प्लस 1। अब ये जो k प्लस 1 है b पे पावर k प्लस 1 इसको ऐसे लिख दिया b पे पावर k इंटू b। यहाँ b पे पावर k प्लस 1 थी तो b पे पावर k इंटू b। अब ये देखो a b पे पावर k a b पे पावर k इसका मान था a b पे पावर k। या हमने ये कह दिया कि a भी लिखा है a b की जगह हमने लिख दिया b ए बी की जगह बी है। अब बी पे पावर के और यहाँ बी पे पावर एक तो एक घात ये जुड़ जाएगी तो बी पे पावर के प्लस 1 है। तो यहाँ हमने एन की जगह के प्लस 1 रखा, यहाँ पर एन की जगह के प्लस 1 आ गया। अतः दिया कथन एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आवर्त विशेष सिद्ध हुआ दिया कथन सत्य। अब इसका हम आपको सेकंड पार्ट कराएंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट था ए बी होल टू द पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एन बी पे पावर एन। स्टेप फर्स्ट है एन बराबर 1 रखना। तो एन की जगह 1 रखा तो ए बी होल टू द पावर 1 ये ए पे पावर 1 बी पे पावर 1 तो ये पावर 1 है तो ए बी हो गया। ये भी पावर 1 ही है तो ए बी हो गया। तो ए बी बराबर ए बी इसका मतलब दिया कथन एन बराबर 1 के लिए सत्य। अब स्टेप सेकंड की बात करें तो एन बराबर के रखने पर तो यहाँ पर हमने एन की जगह के रख दिया तो ए बी होल टू द पावर के बराबर ए पे पावर के और बी पे पावर। स्टेप सेकंड में मान लेते हैं कि माना दिया कथन एन बराबर के लिए सत्य। अब स्टेप थर्ड है एन बराबर के प्लस 1 के लिए। तो यहाँ देखिए ए बी होल टू द पावर एन यहाँ पर हमने एन की जगह के प्लस 1 रखा ए बी होल टू द पावर के प्लस 1। और इतने पे पावर के प्लस 1 है तो इसमें हमने के घात अलग कर ली एक घात अलग कर ली। तो ये ए बी होल टू द पावर के इसका मान ये रख दिया ए पे पावर के बी पे पावर के इंटू ए बी। अब ये ए पे पावर के बी पे पावर के आ गया और ए बी बराबर बी हमें दिया था तो हमने ए बी की जगह बी रख दिया। ये ए पे पावर के यहाँ बी पे पावर के और बी की एक घात ही है तो बी पे पावर हुई के प्लस 1 इंटू ये यहाँ आ गया। यहाँ भी ए पे पावर के और ए पे पावर के प्लस 1 और बी पे पावर के प्लस 1।
तो यहाँ देखो ए बी के पावर के प्लस 1 का मान ये आ गया, ए पे पावर के प्लस 1, बी पे पावर के प्लस, तो इसमें तो हमने एन की जगह के प्लस 1 रखा था, यहाँ स्वतः एन की जगह के प्लस 1 आ गया। अतः दिया कथन एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन जिससे सिद्ध हुआ दिया कथन सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे।